गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, ब्रुसोलिस। यानी ये वो बीमारी जो प्रेग्नेंट एनिमल में एबॉर्शन तक करा देती है। और इस बीमारी के कारण काफी देर के लिए ना जो गाय और भैंस का जो प्रोडक्शन है ना, मतलब मिल्क प्रोडक्शन है ना, वो रुक जाता है, क्योंकि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि पशु से पशु में कभी भी और कई बार तो इंसानों में भी फैल जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इस बीमारी के सिम्टम, वैक्सीनेशन के टाइम, कैसे अपने एनिमल को सेफ रखना है, ये सारी बातें डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये ब्रुसोलिस है क्या। बेसिकली ब्रुसोलिस जो है ना, वो एक ऐसी बीमारी है जो गर्भपात का मेन रीजन होती है। ये बीमारी अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, और इसमें इसका जो बैक्टीरिया होता है ना, वो एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक बहुत ही आसानी से फैल जाता है। अगर आपके फार्म में एक एनिमल जो है वो ब्रुसोलिस से इन्फेक्ट हो गया है, ये ब्रुसोलिस के जो बैक्टीरिया है उससे इन्फेक्ट हो गया है, और आप उस एनिमल को आइसोलेट नहीं करते हैं, तो पूरा का पूरा हर्ड इन्फेक्ट हो सकता है। इंसानों में भी ये बीमारी कभी कभी स्प्रेड हो सकती है, स्पेशली अगर आप कंटामिनेटेड मिल्क या फिर रॉ एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम कर लेते हैं। सिम्टम्स जैसे कि रिपीटेड एबॉर्शन, स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन, रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, ये सब अगर आपके एनिमल में आप नोटिस कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए ब्रुसोलिस का इन्फेक्शन का खतरा है। अब बात करते हैं कि ब्रुसोलिस से बचा कैसे जाए। वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन की हम बात करेंगे। फार्मर्स अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वैक्सीनेशन अवेलेबल है, कौन सा वैक्सीनेशन कब लगाना है। हाँ भाई, वैक्सीनेशन इस बीमारी के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, और इंडिया में इसके लिए तो मेन वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल है। S19 वैक्सीनेशन, ये छोटी बछड़ियों को लगाया जाता है, ठीक है। जो 4 से 6 महीने की जो बछड़ियां होती है ना, या फिर लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट एनिमल को नहीं लगाया जाता है ये, ठीक है, सिर्फ छोटी बछड़ियों को लगाया जाता है। दूसरा वैक्सीनेशन है RB51 वैक्सीनेशन, इसको R15 के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़े एनिमल्स जो प्रेग्नेंट के लिए रेडी है या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट होते हैं ना, उनको लगाया जाता है। इंडिया में अभी लिमिटेड अवेलेबल है, लेकिन जल्दी ही मार्केट में आने की पॉसिबिलिटीज है, इवन शायद आ भी गया होगा। कुछ बात का ध्यान रखनी जाता है। S19 वैक्सीन है ना, ये लाइफ में सिर्फ एक टाइम लगता है। जैसे पोलियो को वैक्सीन है ना, एक बार लगता है, उसी तरह S19 जो है वो वैक्सीनेशन जो है पूरे लाइफ टाइम में एक बार। RB51 जो है वो प्रेग्नेंट एनिमल्स के लिए होता है, प्रेग्नेंट होने के 15 से 20 दिन तक। जैसे अभी हीट में आने वाले और अभी आप प्रेग्नेंट करने वाले अपने एनिमल्स को, उससे 15 से 20 दिन जो है वो पहले लगा देना चाहिए, ठीक है। प्रेग्नेंट एनिमल पे डायरेक्टली S19 वैक्सीन नहीं लगती है। अगर आपने लगाया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। आपके फार्म की जो प्लानिंग के हिसाब से करेक्ट वैक्सीन, करेक्ट टाइमिंग चूज करना बहुत ही जरूरी है, और इसमें आपकी हेल्प वेटनेरियंस कर सकते हैं। कैसे वैक्सीनेशन को लगाई जाती है इसकी बात करते हैं। वैक्सीनेशन लगाने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्रोसेस सही है तो इफेक्टिवली काम हो जाता है। जैसे कि पहले इंजेक्शन को क्लीन करके ग्लव्स लगा करके स्टरलाइज हैंड यूज किया जाता है, ठीक है। वैक्सीनेशन को 2 ml जो है वो मेजरमेंट के अनुसार, जैसे S19 लगा रहा है, अगर आप छोटे बछड़ियों को लगाया जा रहा है तो वैक्सीनेशन लगा लेते हैं 2 ml का, और RB51 के लिए डोज इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। इंजेक्शन को सबकट लगाया जाता है, यानी स्किन के, चमड़ी के नीचे लगाया जाता है। ये रिकमेंडेड डोज है, ठीक है। इंजेक्शन के बाद 15 से 30 मिनट तक आप उसको मॉनिटर कीजिए अपने जानवर को। अगर कोई एनिमल स्ट्रेस या फिर इलनेस में है तो वैक्सीनेशन अवॉइड कीजिएगा, उस वक्त वैक्सीनेशन नहीं देना है। बात करते हैं वैक्सीनेशन के आखिर फायदे क्या है। वैक्सीनेशन आपके फार्म में काफी बेनिफिशियल है। गर्भपात को रोकता है, मिल्क प्रोडक्शन को स्टेबल रखता है, बीमारी को स्प्रेड होने से रोकता है, और लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल लॉस से बचाता है। बहुत ही सिंपल स्टेप है आपके हर्ड को सेफ और प्रोटेक्टेबल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। अब तो गवर्नमेंट भी इन चीजों के ऊपर अवेयरनेस और कैंपेन्स चला रही है, ताकि हर फार्मर्स तक पहुंचे। FMD का वैक्सीनेशन कराइए, ब्रुसोलिस का वैक्सीनेशन कराइए। अब बात करते हैं किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। वैक्सीनेशन के साथ साथ कुछ प्रिकॉशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे सिक एनिमल को हमेशा सेपरेट रखना है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को हमेशा बॉईल करके यूज करना है,
फार्म में हमेशा हाइजीन मेंटेन करना है, रेगुलर वेटनेरियन चेकअप जरूर कराए अपने हर्ड का, फार्म्स का। और याद रखें, वैक्सीनेशन के बाद जानवर को 1 या 2 महीने तक प्रेगनेंसी अलाउ नहीं करनी है, ठीक है, ताकि वैक्सीन जो है वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर सके। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये ब्रूसोलिस क्या है, कैसे फैलती है, वैक्सीनेशन कौन सा लगाना है, कब लगाना है, प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोसेस, प्रिकॉशंस और उसके बेनिफिट्स के बारे में थी, ठीक है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने हर्ड के लिए वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं और अपने फार्म्स को प्लीज सेव करें। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, सर्वे भवतु, यानी आप सभी सुखी रहे, आप सभी सुरक्षित रहे। हैव अ गुड डे।